अच्छा, चलो ठीक है। ये हम लोग जो आखिरी मेरे ख्याल से बेसिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस से स्टार्ट करना था माइक्रो प्रोसेसर में, तो उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पढ़ भी लो थोड़ा, क्योंकि अब आगे अगले महीने में मेरे ख्याल से ईद के बाद आपका कोई छोटे मोटा ये एग्जाम वगैरह होगा। ठीक है, तो उसको फिर फिर देखते हैं एमसीक्यू कि बेस करने का प्लान है? हर टीचर की अपनी मर्जी है। अभी जो मैंने आपको असेसमेंट दी है उसके मार्क्स भी इंक्लूड होंगे चेक करने के Okay. बाद। और उसके अलावा कह सकते हो आपके शायद मैं कोई शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का दे दूं गूगल फॉर्म पे या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पे बना के, तो हर किसी के पास लिंक चला जाएगा, वो उसमें सबमिट कर देगा। उसमें सवाल होता है और बॉक्स दिया हुआ होता है, उस बॉक्स में आपने सवाल जो है वो फिल करके बस सबमिट करना होगा। उसका टाइम भी दे सकता हूँ मैं वहाँ, टाइम भी ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाया करेगा जितना भी टाइम हुआ करेगा। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बना लूंगा, क्योंकि इंडिविजुअली हर किसी से वाइवा लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो एग्जैक्टली। सर ये इंटरनेट का भी तो ना फिर बड़ा इशू होता है। ये आवाज बहुत जो है ना वो होती है, हैंग होती है। आवाज में हवा का कोई वो आ रहा है, डिस्टॉर्शन आ रहा है, या वैसे आवाज जो है मेरी कम आ रही है? इसमें सर हवा आ ठीक है, रही है। आवाज ठीक है, थोड़ी सी आ रही है हवा। जी सर। एक मिनट जरा मैं पंखा थोड़ा। अच्छा, और आप लोगों का जो है आखिर में ये जो लूंगा तो उसका मैं कोई पैटर्न वगैरह ना बता दूंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन है या एमसीक्यूज टाइप है जो भी है। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक इतनी है। टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये है कि जाहिर बात है जो डाटा गिवन है उसी में से ही बनाऊंगा, तो उसको पढ़ना भी तो है फिर। तो अगर कोई तो टाइम का सर उसमें मैटर होगा तो फिर टाइम के अंदर आपको वो करना पड़ेगा। जैसे अगर आधे घंटे का मैं सर लेता ये हूँ कोई। जी जी। सर ये सेम ही होंगे या हर स्टूडेंट के चेंज होंगे मतलब? वो देखूंगा, अब अलग अलग तो नहीं बना सकता, अगर ग्रुप में भी कोई करूंगा तो देखूंगा फिर कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ ना, वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म या गूगल फॉर्म्स पे आजकल हैं वो जी क्विज़ की सर। ऑप्शंस हैं, क्विज ले सकते हैं हम उस पे। क्विज वहाँ पे आप एमसीक्यूज सर भी ले सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, ब्रीफ क्वेश्चन वहाँ पे हैं ऑप्शंस लेने की। तो वो सबके लिए शायद एक ही सर हो। तो लेकिन जब लिंक आप खोलोगे, हर किसी के पास लिंक जाएगा, फिर उसका लिंक खोलोगे तो लिंक में जो है आपको वो मिल जाएगा फॉर्म, आप उसमें अपने सवालों के आंसर सबमिट करोगे और उसको फिर सबमिट कर दोगे। उसका टाइम भी गिवन दे सकता हूँ मैं वहाँ पे, 20-25 मिनट या 30 मिनट जैसे भी। तो अगर सेम हुआ तो सबके पास सेम ही जाएगा। लेकिन जब कोई लिंक जी खोलेगा सर। तभी, और लिंक एक्सपायर होने का भी एक टाइम होगा कि उस डेट में आपको वो खोल के उसमें उसको सबमिट करना होगा। इस तरह से कोई मैं देखूंगा, जितने जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसमें देख लेंगे। आपको मैं ठीक है उसका सर। थोड़ा सा बता भी दूंगा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ या गूगल फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है सर जो इजी प्लेटफॉर्म है वो यूज करना। जी। मैं कहा सर जो इजी प्लेटफॉर्म होगा ना वो वाला यूज करना। इजी ही होगा, सवाल होगा उसके आगे उसका आंसर देना होगा। चलें ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक देख है लेते सर। हैं। 5 चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसका आखिरी जो, सॉरी आखिरी नहीं, जो दूसरा पार्ट है उसमें मेन लॉजिक इंस्ट्रक्शंस का। इससे पहले हमने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस देखी थी, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, ऐड और मल्टीप्लाई वगैरह, उसकी इंस्ट्रक्शन। अब जो लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें आप लोगों को पता है, फिजिक्स वगैरह में अगर जिन्होंने पढ़ी हुई है, सब नहीं पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग है तो एंड और गेट वगैरह होते हैं। और इसमें हमारे पास एक्सॉर भी होता है, नॉर भी होता है, नॉट भी होता है, इन्वर्टर जिसको कहते हैं। तो ये डीएलडी में भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से देखेंगे। अब जैसे ये बेसिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है पहली लाइन में, इंक्लूड एंड और एक्सक्लूसिव और नॉट। और एक और इंस्ट्रक्शन है टेस्ट, TST। तो ये भी माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। और इसके अलावा एक NEG है, निगेट कहते हैं हम इसको, ये सिमिलर है नॉट इंस्ट्रक्शन के पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। एंड है हमारे पास जो,
एंड जो इंस्ट्रक्शन है इसमें आपको पता है कि जब तक सारे इनपुट जो हैं वो 1 नहीं होते तब तक आंसर 1 नहीं होता। मतलब कि हमने हर जितने भी लॉजिक हैं उनमें हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया होता है हर किसी का। तो एंड में क्या है, एक मेन उसका जो लॉजिक है, जब तक सब इनपुट हाई नहीं होंगे या 1 नहीं होंगे तब तक आंसर जो है वो हाई नहीं आएगा या 1 नहीं आएगा। तो उसका ट्रुथ टेबल वही पुराना एक दिया हुआ है, जैसे पढ़ चुके हैं हम पहले भी। तो उसका एक सिंबल भी दिया हुआ है, ये देख लो आप फिगर में, 5-3 है। इसमें जो हमारे पास बेसिकली चीज़ है वो है मास्किंग। एंड ऑपरेशन क्लियर्स बिट ऑफ बाइनरी नंबर, द टास्क ऑफ क्लियरिंग अ बिट इन अ बाइनरी नंबर इज कॉल्ड मास्किंग। तो अगर आपके पास कोई एक नंबर गिवन दिया गया है, बाइनरी नंबर, और उसको अगर हमने उसकी बिट्स को क्लियर करना है तो हम एंड ऑपरेशन यूज करते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये मास्किंग है। तो मास्किंग ये और का टॉपिक तो शुरू हो गया, लेकिन ये फिगर 5-4 जो है ये एंड की है। तो इस फिगर को मैं समझाता हूँ। एक अननोन नंबर गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली फिगर जो है ना, जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इन पे सवाल बनते हैं। ये आप लोगों ने सबने जो है ना गौर से सुनना है। तो चार चार नंबर, चार चार बिट के आपके पास दो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ऊपर एक्स की फॉर्म में, या क्रॉस कह लो, जो भी है, अननोन नंबर है इसलिए इन्होंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। अब एक गिवन है मास्क। मास्क में क्या लिखा हुआ है, पहले जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो पहले चार जो है वो 0 है और फिर 1 है। अब एंड का फंक्शन क्या करता है कि जब तक दोनों 1 नहीं होंगे आंसर जो है वो 1 नहीं आएगा। तो जहाँ पे 0 आ रहा है उसका हमें तो श्योर है कि आंसर 0 आएगा। ऐसे ही है, बात समझ आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है Yes, मेरी yes, सबको? हाँ, जो सेकंड वाला आपके पास मास्क गिवन है उसमें देखो कि फर्स्ट 4 जो लेफ्ट मोस्ट बिट हैं 4 वो 0 है। इसका क्या मतलब है कि अननोन नंबर में चाहे जितने भी जो है 0-1 लगे हुए हो वहाँ पे, अगर अननोन नंबर में मेरे पास पहले 4 में 0-1 मैंने लगा दिए हैं, लेकिन उनका आंसर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि ये एंड गेट है। डॉट भी लगाया हुआ है ना हमने, एंड का साइन लगाया हुआ है, इस फिगर में देखो डॉट लगा हुआ है। सही है, दो yes, बाइनरी sir. नंबर के दरमियान एंड फंक्शन है। तो जब दोनों के दरमियान आपके पास एंड होगा तो आंसर 0 आएगा। उसके बाद जब मैं राइट मोस्ट बिट देखता हूँ, जो 4 अगले बिट हैं उनमें आप देख रहे हैं कि मास्क में 4 1 है। तो इसकी हमें श्योरिटी नहीं है, अगर ऊपर 1 हुआ कोई तो नीचे आंसर 1 हो सकता है, अगर 0 हुआ तो नीचे आंसर 0 हो सकता है। तो इसलिए हमने उस वाले 4 बिट जो राइट मोस्ट बिट हैं उनको हमने क्रॉस कर दिया, क्योंकि वो हमारे लिए अननोन है। लेकिन श्योरिटी कहाँ पे है, जहाँ पे 4 0 हैं तो आंसर 0 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक अननोन नंबर के लेफ्ट मोस्ट 4 बिट जो है वो हमने क्लियर कर दिए एंड के 0 लगा के, एंड ऑपरेशन में 0 लगा के। ठीक है, समझ आ गई मास्किंग की बात? बिट को क्लियर करना क्या मतलब होता है, 0 करना। तो एंड ऑपरेशन में आपको पता है कहीं पर भी एक नंबर 0 है तो उसके साथ चाहे 1 एंड हो रहा है या 0 एंड हो रहा है तो वो 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इस फिगर में। वैसे इसका जो अगर आप इंस्ट्रक्शन देखें तो इस तरह की होती है असेंबली लैंग्वेज में, एंड ए एल कॉमा बी एल। इसका मतलब है कि ए एल जो है वो सेव होगा उसके अंदर डाटा ए एल और बी एल को एंड करके, मतलब उनको 1.0 या 0.1 करके। सही है, लेकिन डाटा कहाँ सेव होगा, ए एल में ही होगा सेव। इसी तरह बाकी इंस्ट्रक्शन जो हमेशा से हर टेबल का एक फॉर्मेट है, वो हर तरह की इंस्ट्रक्शन हर उसमें टॉपिक में बता रहा होता है, ब्रैकेट्स में भी और डायरेक्ट डाटा के साथ भी और 64 बिट तक के रजिस्टर में भी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है और इंस्ट्रक्शन है। और में आपको पता है कि जब तक सारे सॉरी जब तक इनपुट जो है वो 0 नहीं होते दोनों, या जितने भी इनपुट हैं, तब तक आंसर जो है और में 0 नहीं आता। मतलब जब एक ही 1 होगा तो आंसर 1 आ जाता है इसमें। तो और का जो है हम लोग फिगर देखते हैं जो मास्किंग के साथ है, ये 5-6। अच्छा, इसमें आप देखें, अच्छा और का टेबल अगर किसी को याद ना हो तो देख लो, सिंबल भी होता है एक, ये भी आप देख लें 5-5 में।
ये इजी टॉपिक है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट तो है कि माइक्रो प्रोसेसर में कुछ डिफरेंट है, जैसे ये मास्क वगैरह। तो ऑपरेशन क्या और का, मैंने एक वैसे ही अननोन नंबर लिया और वैसे ही एक मास्क ले लिया, और हमेशा पॉजिटिव को यूज करते हैं हम उसमें साइन, मतलब अगर एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, उसके अंदर बाइनरी डिजिट्स है, तो ए आपके पास अगर अननोन नंबर है और बी में आपके पास जो मास्क है उसमें पहले 4 जीरो हैं, दूसरे जो अगले वाले राइट मोस्ट बिट हैं वो 4 1 है। तो क्रॉस जब आपके पास अननोन नंबर है क्रॉस में और जीरो उसके साथ आ रहा है तो हमें नहीं पता, क्योंकि और गेट क्या करता है, जब तक दोनों जीरो ना हो जीरो नहीं करेगा, तो इसलिए हमें नहीं पता फर्स्ट जो है फोर लेफ्ट मोस्ट 4 बिट का कि वो क्या होंगे, तो इसलिए हमने उसको क्रॉस ही कर दिया उसके आंसर में, रिजल्ट में। लेकिन अगर इनपुट में एक इनपुट में 1 है तो कंफर्म है कि और जो है वो आंसर 1 देगा। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बिट क्लियर नहीं कर रहा, बिट को सेट कर रहा है या हाई कर रहा है, और क्या करता है हमेशा बिट को हाई करता है। अगर आप मास्किंग, तो यहाँ पे जब आप अननोन नंबर के साथ मास्क में राइट मोस्ट आपके पास जो 4 बिट है वो 1 है, तो अननोन नंबर में चाहे 0 हो या 1 हो तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि और गेट लगा हुआ है, तो उसमें मास्क जो है वो आपका बिट को जो है वो हाई कर रहा है। ठीक है। और का आपका असम्बली लैंग्वेज का टेबल देख लें कि उसमें भी इसी तरह होगा, ए एल के अंदर जो भी बिट पड़े हुए हैं और बी एल के अंदर जो पड़े हुए हैं उनका अगर आप और करते हैं तो आंसर हमेशा ए एल में सेव हो जाएगा। या इस तरह कोई इमेज डाटा है या स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कि सेगमेंट रजिस्टर यूज होके होता है, तो उन्होंने उसके बारे में ऑपरेशन में लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक्सॉर है, ये इंपॉर्टेंट है इन सब में, तो इसका मास्किंग कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ये जो हाईलाइटेड है एक जो है 3-4 लाइंस में पढ़ रहा हूँ, द एक्सक्लूसिव और इंस्ट्रक्शन इज यूजफुल इफ सम बिट्स ऑफ अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन मस्ट बी इन्वर्टेड। अगर मैंने किसी भी मेमोरी लोकेशन की बिट्स या रजिस्टर में जो भी डाटा पड़ा है उनको इन्वर्ट करना है तो एक्सक्लूसिव और को हम यूज कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन अलाउज पार्ट ऑफ अ नंबर टू बी इन्वर्टेड और कम्प्लीमेंटेड। इसमें आप इंस्ट्रक्शन को यूज करके, इस इंस्ट्रक्शन को एक्सॉर की, किसी भी बाइनरी नंबर का कुछ पार्ट भी इन्वर्ट कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। वो हम लोग देखेंगे उस फिगर में कैसे किया हुआ है मास्क वाली में। तो फिगर 5-8 क्या कहती है, शोज हाउ जस्ट पार्ट ऑफ एन अननोन क्वांटिटी कैन बी इन्वर्टेड बाय एक्सॉर। Notice that when a 1 exclusive OR with X, the result is X. If a 0 exclusive OR with X, the result is X. ये किस तरह हो रहा है, X आपके पास अननोन नंबर है वैसे ही, और हमने मास्क यूज किया है जैसे हम पहले यूज कर रहे थे, और साइन जो है वो एक्सॉर का है, प्लस को जब हम सर्कल लगा देते हैं तो वो एक्सॉर का साइन होता है। अब इसमें देखें कि अननोन नंबर में आपके पास हम लोग लेफ्ट मोस्ट बिट से स्टार्ट करते हैं। अगर 4 जीरो गिवन है तो यहाँ पे एक्सॉर का आपको याद है, ट्रुथ टेबल याद है किसी को एक्सॉर का? कोई रिपीट करेगा ट्रुथ टेबल एक्सॉर का? 1001। नहीं, इनपुट्स की तरह बताओ ना। हाँ 00 पे 1 आएगा, सेम 1001 पे सेम सेम इनपुट पे इनपुट 1 पे 1 1 होगा और डिफरेंट इनपुट पे 0 होगा। नहीं, सेम पे 0 नहीं तो 1, आप एक्सनॉर बोल रहे हो। ठीक है, सेम इनपुट पे हमेशा 0 आएगा। जी सर। सेम इनपुट पे 0, डिफरेंट इनपुट पे 1 होगा। हाँ, सॉरी, डिफरेंट इनपुट पे 0। मतलब डबल 0 होगा तो 1 होगा, डबल 1 हो जाएगा तो 1 होगा। ठीक है। तो अगर एक मिनट, टेबल इसका कहाँ पर है देख लेते हैं। टेबल इसका गिवन नहीं है, 12 सेम इनपुट पे 0 नहीं तो 1। ये है। ये टेबल है, सही है।
यस सर। नजर आ रहा है? सेम इनपुट पे 0 आ रहा है, मतलब दोनों ए और बी में अगर 0 0 आ रहा है तो आंसर 0 है, ठीक है, और डबल 1 पे भी आंसर 0 है। और अगर दोनों डिफरेंट है इनपुट, अगर 0 1 है या 1 0 है तो आंसर 1 है, ठीक है। साइन भी आपको यहाँ पे दिया गया। जी तो सर। इसका जो मास्क वाला फिगर है हम वो देखते हैं। मास्क में हमारे पास उसी तरह गिवन है। अब इन्वर्ट इसने क्या करना है, आपके पास अननोन नंबर में जो राइट मोस्ट बिट है वो इन्वर्ट हुए हुए हैं, जहाँ पे 0 0 था मास्क में वो इन्वर्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अगर मैं अननोन नंबर में अगर मैं लेफ्ट मोस्ट बिट से स्टार्ट करता हूँ, फर्ज करो कि लेफ्ट मोस्ट बिट जो है मेरा, जिसको मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट भी कहता हूँ MSB, वहाँ पे अगर 1 है तो 1 XOR 0, 1 और 0 पे क्या आएगा? कोई बोलेगा क्या आएगा? 1 0 पे 1 आएगा, 1 आएगा सर। ठीक 1 है। आएगा सर। तो आपने अननोन नंबर क्या लिया था? 1। MSB की बात कर रहा हूँ, अननोन नंबर लेफ्ट से स्टार्ट किया मैंने X, मैंने उसको 1 लिया है, ठीक है। और मैंने उसके साथ जब XOR का ऑपरेशन लगाया है, 1 XOR 0, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो मतलब अननोन नंबर चेंज नहीं हुआ, 1 का आंसर 1 ही आ गया, तो इन्वर्ट नहीं हुआ बिट। ऐसे ही है। समझ आ रहा है ये कि नहीं आ रहा? यस सर। मैं ये बता रहा हूँ कि आपका अननोन नंबर है ना, उसमें आप कोई भी नंबर पुट करके देखो। मैं लेफ्ट से शुरू किया, मैंने 1 लिया है, 1 XOR 0, तो आंसर 1 आ रहा है। तो अननोन नंबर आपने 1 लिया, तो इसका मतलब है अननोन नंबर ही दोबारा आ गया, उसका इन्वर्ट नहीं हुआ। यस बेसिकली सर। XOR यहाँ इन्वर्जन में यूज हो रहा है। अगर XOR के अंदर ये याद रखो कि मास्क में कहीं पर भी 0 है तो वो अननोन नंबर को इन्वर्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर XOR में मास्क में कहीं पे 1 आ जाता है तो वो अननोन नंबर को इन्वर्ट करेगा। जैसे अगर आप राइट मोस्ट बिट देखो, जो मेरी LSB कहलाती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसमें अगर आप 0 रखो X के अंदर और उसको मास्क किया हुआ है मैंने 1 के साथ, तो सेम इनपुट पे 0 देता है लेकिन डिफरेंट पे क्या देता है? 1 देता है, ठीक है। तो 0 और 1 आंसर 1। तो मैंने अननोन नंबर 0 रखा था लेकिन आंसर मेरा 1 आया, तो क्या मतलब है कि अननोन नंबर इन्वर्ट हो गया, इसलिए X के ऊपर बार आ गया, यस सर। ठीक है। इसका खुलासा क्या है, जो मजमूआ इस बात का क्या है कि XOR क्या करता है, अगर उसके XOR को हम कोई अननोन नंबर लेके मास्क में 1 के साथ XOR करेंगे किसी भी बिट को, तो वो उस बिट को इन्वर्ट कर देगा, सिंपल, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट एंड बिट टेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। The test instruction performs the AND operation. The difference is that the AND instruction changes the destination operand, whereas the test instruction does not, ठीक है। एंड और टेस्ट एक ही जैसी हैं, इसमें फ़र्क क्या है कि एंड इंस्ट्रक्शन जो है वो डेस्टिनेशन का जो आपका ऑपरेंड है या रजिस्टर है जो भी है लोकेशन वाइज, तो वो चेंज हो जाता है। लेकिन टेस्ट में क्या होता है कि टेस्ट में वो चेंज नहीं होता। टेस्ट क्या करता है, ओनली अफेक्ट द कंडीशन ऑफ द फ्लैग रजिस्टर। ये जो फ्लैग रजिस्टर में जो हमारे पास छोटे छोटे बिट बने हुए थे जिनके हमने नाम भी रखे हुए थे, वहाँ पे इसका रिजल्ट जो है वो इंडिकेट होगा, ठीक है। टेस्ट इंस्ट्रक्शन यूजेस द सेम एड्रेसिंग मोड एज द एंड। टेस्ट और एंड जो है वो एक ही जैसी है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके टेबल में देखते हैं। अच्छा, इसमें लॉजिक क्या है? जीरो फ्लैग जो है आपके पास, इधर लॉजिक 1, ये तो पुरानी है कि जीरो फ्लैग क्या करता है, वो जब जीरो रिजल्ट होता है तो वो लॉजिक 1 देगा, ठीक है, अगर बिट अंडर द टेस्ट इज जीरो है। और जब रिजल्ट जो है वो आपके पास जीरो नहीं है तो वो लॉजिक वहाँ पे उसके पास बिट जीरो शो हो रहा होगा, ठीक है। ये बात लिखी हुई है, ये जो हाईलाइट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। ये टेबल है जी टेस्ट का, ठीक है। अब टेस्ट जो है हमारे पास DL DH, डी आपका जो रजिस्टर है ABCD चौथा, इसमें आपको पता है कि 16 बिट जो है वो आखिरी डिवाइड हुए हुए हैं दो में, लोअर बाइट और हायर बाइट में, इसलिए DL DH यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो टेस्ट क्या कर रहा है, DL को एंड कर रहा है DH के साथ, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो दोबारा DL में सेव नहीं हो रहा। इसका रिजल्ट
जो भी आ रहा होगा वो 0 फ्लैग इंडिकेट करेगा। समझे बात? अच्छा, इसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन है हमारे पास बिट टेस्ट की। जब बिट टेस्ट की इंस्ट्रक्शन की जो एग्जांपल है वो इसमें जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है हाईलाइटेड हुआ हुआ सेकंड वाला ऑल फोर फॉर्म्स जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से शुरू हो रही है। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि 80386 से लेकर जो पेंटियम 4 या अब जितने भी प्रोसेसर हैं उसमें एक एडिशनल टेस्ट इंस्ट्रक्शन यूज होती है जिसको हम कहते हैं बिट टेस्ट। ऑल फोर फॉर्म्स ऑफ द बिट टेस्ट इंस्ट्रक्शन टेस्ट द बिट पोजीशन इन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड selected by the source operand। अब इसकी एग्जांपल समझने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर बिट टेस्ट बीटी इंस्ट्रक्शन है बिट टेस्ट की सिर्फ बीटी, ठीक है, और एक्स को इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो टेस्ट करेगी बिट पोजीशन 4 को, ठीक है। बिट टेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ए एक्स के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है एज ए बाइनरी नंबर वो उसकी कौन सी इंस्ट्रक्शन को टेस्ट कर रहा है, 4 को, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इज लोकेटेड इन द कैरी फ्लैग। If the bit position 4 is a 1, carry is set. If the bit position 4 is a 0, carry is cleared। तो BT AX,4 क्या कर रही है, AX के अंदर जो बाइनरी नंबर है उसकी बिट पोजीशन नंबर 4 को टेस्ट करेगी और देखेगी कि अगर वहां पे 0 या 1 में से क्या है। अगर उस पोजीशन पे 4 नंबर बिट पोजीशन पे 1 है तो कैरी फ्लैग इंडिकेट करेगा सेट। सेट का मतलब है कैरी फ्लैग 1 शो कर रहा होगा, कैरी फ्लैग बिट सॉरी, फ्लैग रजिस्टर है जिसका एक बिट है कैरी फ्लैग। और अगर वो पोजीशन 0 है तो कैरी फ्लैग बिट जो है वो शो करेगा 0 मतलब क्लियर्ड, ठीक है। तो ये बिट टेस्ट इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल है जो पैराग्राफ में गिवन है। ये जो पैराग्राफ में छोटी छोटी कभी एग्जांपल आ जाती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट इंस्ट्रक्शन की असेंबली लैंग्वेज में हमने ये देखा था टेबल, बिट टेस्ट की टेबल देख लो। जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनके टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बजाय के उनके आगे जो है अगर आप लैंग्वेज के प्रोग्राम देखो। एग्जांपल्स तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर कोई ज़्यादा अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है सबसे पहले तो वो टेबल्स और एग्जांपल्स ही हैं। तो बिट टेस्ट के अंदर भी 4 हैं, BT, BTC, BTR और BTS। हर जो है इंस्ट्रक्शन अलग अलग ऑपरेशन कर रही है। BT क्या करती है जिसकी हमने एग्जांपल देखी है, टेस्ट एक टेस्ट करेगी बिट पोजीशन जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड में है। डेस्टिनेशन ऑपरेंड और सोर्स ऑपरेंड आपको अभी तक तो पता होना चाहिए कि क्या होता है इंस्ट्रक्शन में। और BTC क्या करेगी, टेस्ट करेगी फिर कॉम्प्लीमेंट करेगी उस बिट को जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड में है, ठीक है। और इसी तरह BTR क्या करेगी, टेस्ट करेगी और फिर रीसेट करेगी उस बिट को जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड में है। और BTS क्या करेगी, टेस्ट करेगी और सेट करेगी उस बिट को जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड में है, ठीक है। तो इनके मुख्तलिफ यहाँ पे नाम है। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉजिक में आती है लास्ट मेरे ख्याल से है ये नॉट एंड नेग है। तो इसको देख लो कि अच्छा ये बताओ कि मैंने रोटेट एंड शिफ्ट का आपको दिया था असाइनमेंट में कोई सवाल, रोटेट एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शन का? नो सर, नहीं था मेरा पता। चलो ठीक नहीं सर। ठीक है। अच्छा, नॉट एंड नेग जो है आपके पास इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट। नॉट आपको पता है इन्वर्टर होता है और नेग के बारे में भी आपको बताते हैं। एंड लॉजिकल इन्वर्जन और द वंस कॉम्प्लीमेंट उसको हम नॉट कहते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट पुरानी चीज़ है, आजकल जो है सिर्फ टूज कॉम्प्लीमेंट ही जो है वो परफॉर्म करता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अगर आपको किसी नंबर का उलट लेना था तो एंड अरिथमेटिक साइन इन्वर्जन और टूज कॉम्प्लीमेंट माइक्रो प्रोसेसर की फॉर्म में टूज कॉम्प्लीमेंट को MEG इंस्ट्रक्शन से लिया जाता है, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था टूज कॉम्प्लीमेंट। तो MEG क्या है, वो टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो देयर आर फ्यू इंस्ट्रक्शंस दैट कंटेन ओनली वन ऑपरेंड। तो
उनमें ये भी आती हैं सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ जो परफॉर्म करी होती है फंक्शन। टेबल देखो, नॉट सी एच को के अंदर जो डाटा वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, 1 कॉम्प्लीमेंट वाला ऑपरेशन लगेगा। अगर नेक्स्ट सी एच होगा तो 2 कॉम्प्लीमेंट लगेगा। 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट आपको आने चाहिए। आते हैं? यस सर, आते हैं। पहले चैप्टर की एग्जाम्पल देखना पड़ेगा एक बार। देख लो बेटा, नहीं तो फिर आगे छोटे छोटे सवाल नहीं आते होते फिर पेपर में। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है शिफ्ट एंड रोटेट। टाइम हमारा शॉर्ट हो गया है, फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन में करना है, खत्म हो जाएगा तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे शिफ्ट एंड रोटेट। ठीक है? ठीक है सर। ठीक सर। उसके बाद फिर हमारा आखिरी जो है वो स्लाइड, मतलब कि हमारी 9 to 12 वीक्स वाली स्लाइड जो है वो ख़त्म हो गई है तकरीबन। तो बस आखिरी फिर 13 to 16 वाली रह जाएगी। वो ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड है और इंफॉर्मेशन बेस्ड है। सिलेबस जो है वो एंड हो जाएगा। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे तुम लोग? पढ़ रहे हैं सर। अरे यार, कभी कभी थोड़ा सा आपके अपने फ्यूचर के लिए बेहतर है। माइक्रो प्रोसेसर के रिपीटर आया हुआ कोई क्या नहीं आया हुआ? अच्छा, मैंने यहाँ पूछना था, एक लड़का है मोहम्मद इरफान, रिपीट कर रहा है, वो रजिस्टर है मेरे पास। उसने सबमिट नहीं किया, क्या कहते हैं आपका ये असेसमेंट, ऑनलाइन नहीं सर, उसने मुझे भेजा ही नहीं है सर। सही है, चलो ठीक है ना, उसने नहीं भेजा ना। सर एक उसका नहीं आया, एक हमारे क्लास में जैन बच्चा, उससे मेरा रब्ता नहीं हो रहा, उसका नहीं आया मेरे पास। रोल नंबर 55 का। नहीं दूसरा 55 मोहम्मद जैन। जैन वो एक है जो माइग्रेशन केस है। जी सर सर, यूईटी से से आया हुआ है। आया सर वो। वैसे ही सोता रहता है। चलो, अगर उसको कोई होगी परवाह अपनी तो देखेंगे। ठीक है, ये वाला सेशन एंड करते हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर उसके लिए कॉम्प्लेक्स के लिए मैं आता हूँ। ठीक है? ठीक होगा। ठीक सर। ठीक है सर।